और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराई। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका आज तक पंजीयन नहीं हुआ है। और जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं प्रमुख चंपत राय, वो आरएसएस के सदस्य हैं। तो ये जो चंदा चोरी का जो सारा पैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया है और आरएसएस के भाजपा और आरएसएस के लोग अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, ये इच्छाधारी हिंदू है। आज देश में इतना बड़ा मामला है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में इतना बड़ा घोटाला का चढ़ावा का मामला आ गया, लेकिन एक भी भाजपा के नेता या आरएसएस के नेता सड़क पर नहीं। छत्तीसगढ़ की सरकार में भी लगातार जो है चोरी की घटना सामने आ रही है। गृह मंत्री जी के घर के सामने के मंदिर का मूर्ति चोरी हो जाता है, उनके घर के सामने मंदिर में चोरी हो जाता है। अभी 2 दिन पूर्व हमने देखा कि सिल्हाटी में, पौड़ी के पास सिल्हाटी है, वहां पे शिव जी के मंदिर में चोरी हो जाता है। जनता पार्टी जो है ये सिर्फ एक चोरी कर रही है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगती है और जितने भी मंदिर हैं सब जगह ये चोरी का काम। बावजूद वहां से करोड़ों अरबों रुपए की चढ़ावे जो है वो चोरी हो जाना, ये बेहद निंदनीय है। और सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे तो इस बात का एहसास है कि सुरक्षा कर्मी जो लोग हैं या सुरक्षा में जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वही चौकीदार ही चोर। आज कांग्रेस के द्वारा जिले के मेन मुख्यालय में विशेष प्रदर्शन किया गया है, क्या रीजन है, क्या कारण था? अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से चंदा चोरी हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम के नाम से चंदा भी मांगे थे। और आज भगवान राम के नाम पे अयोध्या के राम मंदिर से चंदा चोरी हो गया। बिना मुहूर्त के भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बिना मुहूर्त के भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा किए थे। ये उसी दिन साबित हो गया था कि आने वाले समय में एक कुछ न कुछ अशुभ होने वाला है और ये चंदा चोरी उसकी शुरुआत हो चुकी है। भगवान राम के नाम पे ये लोग लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, 400 पार का नारा दिए थे और ये सारी चीज़ें उनकी असफल साबित हो गई, क्योंकि ये लोग बिना मुहूर्त में ये लोग भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किए थे। और ये जो चंदा चोरी किए हैं, ये चंदा चोरी उसका एक उदाहरण है। और जिस भगवान के राम के नाम से कुर्सी पे बैठे हैं, वही आने वाले समय में वही भगवान राम इनको कुर्सी से उतारेंगे। जो चंदा चोरी हुई है उसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। क्या लगता है चोरी का पैसा, मंदिर के चोरी का पैसा कहाँ उपयोग होगा, कौन रखा होगा इस पैसे? हम लोग शुरू से कांग्रेस देश के राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते आ रहे हैं और आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं फहराई। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसका आज तक पंजीयन नहीं हुआ है। और जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं प्रमुख चंपत राय, वो आरएसएस के सदस्य हैं। तो ये जो चंदा चोरी का जो सारा पैसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गया है और आरएसएस के मुख्यालय में गया है, आरएसएस के मुख्यालय के निर्माण के लिए गया। जिनका नाम आया इस चोरी में, क्या चाहते हैं आप, उनको किस टाइप का सजा होना चाहिए? देखिए, जिनका नाम अभी आया है वो तो एक शुरुआती प्यादे हैं। असली चोर तो अभी बाकी है, गुनाहगार अभी बाकी है, असली खिलाड़ी अभी बाकी है। आपने 2 दिन पहले सुना होगा चंपत राय ने बोला कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो हम चाहते हैं वो अपना मुंह खोलें और वो भूचाल भी आए और ये भारत देश की जनता भी देखे, मैंने भी चंदा दिया है, राम मंदिर के निर्माण में मैंने भी चंदा दिया है। तो मैं भी जानना चाहता हूँ उस चंदे का पैसा जो चोरी हुआ है उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। कैसे एजेंसियों से जाँच चाहते हैं आप लोग? देखिए, सरकार राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे ये एसआईटी गठित कर लें या किसी से भी जांच करा लें, जांच का आखिरी में निर्णय ये जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा जायसवाल जी, क्या लगता है कि जो चंपत राय ने एक पत्र बयान सामने रखा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, क्या कुछ कहेंगे आप उसके बयान पर? वो जब ये बात बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया निराधार है, जी। तो 2 दिन पहले उन्होंने ही बयान दिया है कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। तो ये उनका बात विरोधाभास है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घोटाले के असली मास्टरमाइंड चंपत राय हैं। ये जिनके आड़ में घोटाला किए हैं, ये जो भूचाल आ जाएगा वाली बात बोल रहे हैं, जिनके आड़ में घोटाला किए हैं, अगर उनका नाम लेंगे तो वाकई में भूचाल आएगा। क्या शतरंज की गोली के समान चंपत राय को गेम की तरह खेला जा रहा है? चंपत राय के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी वो तो हुई नहीं है। और चंपत राय भी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं
और वो भी उसी तरह चाल चल रहे हैं, तो वो भी लोग उनको भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर वो भी एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, तो वो सब फंस नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बयान दे चुके हैं कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। इसलिए जो उनके शीर्ष लोग हैं वो भी डरे हुए हैं। जी, बद्रीनाथ चढ़ावे में भी चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बद्रीनाथ में भी चढ़ावा चोरी हो रहा है, केदारनाथ में सोने का जितना सोना था वो सारा चीज़ गायब हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ एक चोरी कर रही है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगती है, और जितने भी मंदिर हैं सब जगह ये चोरी का काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में धीरे धीरे वो साबित भी होता जाएगा। पिक्चर रेडी। आकाश जी, आज बड़े स्तर में आपने जिला स्तरीय प्रदर्शन किया कि किन चीज़ों की मांगों को लेकर आपने किया? आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर के आंदोलन किया गया है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है, और वीर स्तंभ चौक में सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया गया है। क्या शंका है आपको, इस चढ़ावे चोरी में कौन मास्टरमाइंड हो सकता है? ये चढ़ावा चोरी नहीं, एक सुनियोजित तरीके से घोटाला है, और पूरी भाजपा और आरएसएस इस पूरे प्रकरण को मिल करके सुनियोजित तरीके से वृहद रूप में बड़ा घोटाला किए हुए हैं। क्या लगता है ये केवल देश के एक ही मंदिर में इस प्रकार की चढ़ावा चोरी हुई है या फिर और अनेकों मंदिर में चोरी हुई है? देखिए, आज पूरे देश में अनेकों मंदिर हैं, और जो भाजपा और आरएसएस के लोग अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, ये इच्छाधारी हिंदू है। आज देश में इतना बड़ा मामला है, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर में इतना बड़ा घोटाला का चढ़ावा का मामला आ गया, लेकिन एक भी भाजपा के नेता या आरएसएस के नेता सड़क पर नहीं आए, ना ही सरकार के खिलाफ आंदोलन में आए। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरोधी हैं, और ये इच्छाधारी हिंदू हैं, सनातनी हिंदू नहीं है। मंदिर में पैसे चोरी हो जाना, रुपए चोरी हो जाना कितना अहम मानते हैं आप हिंदू धर्म के लिए, कितना ठेस पहुंचने वाला है? ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है, क्योंकि उसमें हर एक तबके के लोग जो 1 रुपया से लेके लाखों रुपया, करोड़ों रुपया तक के अपने आस्था के हिसाब से चढ़ावा देते हैं, ताकि हमारी जो आस्था है वो बनी रहे, और यदि उसकी सुरक्षा नहीं हो पाता तो ये कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ खिलवा रहे हैं। जी, तो जी, लगातार चढ़ावे चोरी के मामले सामने आ रहे, देश में एक ही मंदिर की नहीं बल्कि और कई मंदिरों के बात सामने आ रहे, क्या कुछ देखते हैं आप? बात केवल सिर्फ एक विषय का नहीं है, ये देश के हजारों हजार लाखों करोड़ हिंदू जो लोग हैं, उन देवी देवताओं के प्रति जो आस्था है उन पर चोट पहुंचाने का काम है। ये राम मंदिर की चोरी कोई पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व में भी लगातार जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मंदिरों में चोरी की घटनाएं जो है वो आम बात हो चुकी है। हम लगातार देख रहे हैं कि पहले घरों में चोरी होती थी, दुकानों में चोरी होती थी, ये पहली मर्तबा इतना बड़ा सुरक्षा के बीच में राम मंदिर में चोरी हो जाना, लोग सुनने को मिलता है, सोशल मीडिया में जो देखने को मिलता है, जिस चकाचौंध के साथ में मंदिर को बताया गया, दिखाया गया, दर्शाया गया, बावजूद वहां से करोड़ों अरबों रुपए की चढ़ावे जो है वो चोरी हो जाना, ये बेहद निंदनीय है, और सरकार की जो सुरक्षा एजेंसी है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे तो इस बात का एहसास है कि सुरक्षा कर्मी जो लोग हैं, या सुरक्षा में जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, वही चौकीदार ही चोर है। ये न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर, न केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार में भी लगातार जो है चोरी की घटना सामने आ रही है। गृह मंत्री जी के घर के सामने के मंदिर का मूर्ति चोरी हो जाता है, उनके घर के सामने मंदिर में चोरी हो जाता है। अभी 2 दिन पूर्व हमने देखा कि सिल्हाटी में, पौड़ी के पास सिल्हाटी है, वहां पे शिव जी के मंदिर में चोरी हो जाता है। राजाबाड़ा में जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें चोरी हो जाता है, गहने चोरी हो जाते हैं। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है, और इस पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से निरंकुश है, सुस्त है प्रशासन, कानून व्यवस्था लचर है, इनसे सरकार चल नहीं रही है, चोर के हौसले बुलंद है। भाजपा की सरकार में मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज वो बता दिए कि सबके साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो चोर हैं उनका भी विकास हो रहा है। और मैं आपको कह दूं कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत देश और पूरा विश्व इस बात से आहत है। अगर मोदी जी चाहते हैं, या केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहते हैं कि वास्तव में वो हिंदू हैं, अगर अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो जिसने चोरी किया उनको सार्वजनिक करे, उनका नाम सार्वजनिक करे, जनता के सामने उनका चेहरा लाए,
और कितना चढ़ावा चोरी हुआ है उसका निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई जांच हो, ईडी बैठा है। आपके पास तो सारी एजेंसी है, अब वो एजेंसी क्यों काम नहीं आ रही है? क्योंकि वो चोर आपके आंतरिक संबंध है, इसलिए नहीं पकड़े जा रहे हैं। अच्छा चोबा जी, तुगा जी, लगातार चढ़ावा चोरी की बात आती है, उसके बाद ट्रस्ट समिति सीओ की नियुक्ति करती है, क्या इसमें आपकी प्रतिक्रिया है? सीओ की नियुक्ति करती है, देखिए उसका प्रोसेस क्या है मैं बहुत अच्छे से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक चोरी के जो लोग पकड़े नहीं जाते हैं, पूर्व में जो चोरी हुआ है उसके लोग जब तक नहीं पकड़े जाते हैं, नए तरीके से नए सीओ की नियुक्ति कर देना पूरी तरीके से चोरी के प्रकरण पर पानी फेरने का काम, मिट्टी डालने के काम जो है वो दिखाई देता है। ऐसे में सीओ की नियुक्ति जो है उन्हीं से जुड़े हुए कोई लोग होंगे जो चोरी की घटना पर पर्दा डालने का काम करेंगे। अच्छा कल विधानसभा में चढ़ावे को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, इस पर क्या प्रतिक्रिया? निश्चित तौर पे होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि पूरे भारत के सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी ये मुद्दा जो है गूंजना चाहिए। ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये हर वो हिंदू आस्था को, हिंदू धर्म को अपनाने वाले जो लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ विषय है। हिंदू धर्म एक बड़ा कुनबा है भारत के अंदर में, विषय जो है बिल्कुल आना चाहिए और इस तरीके की घटना जो हुई है बेहद निंदनीय है। चोर पकड़े जाने चाहिए और लोगों के सामने सार्वजनिक होना चाहिए। जी, चंपत राय को एक मुखड़े की तरह खेला जा रहा है, मोहरे की तरह खेला जाता है, क्या चंपत राय मास्टरमाइंड है या इसके अलावा कोई और मास्टरमाइंड है? चंपत राय के साथ साथ में बड़ा भी कोई उनका भाई है जो उनको चंपत करा के भगाने की साजिश रची जाती है और उसके बाद दूसरा पिक्चर दिखाया जाता है। पहली घटना नहीं है, पहले भी देश का करोड़ों अरबों रुपए लेके, चाहे वो नीरव मोदी हो चाहे मेहुल चौकसी जैसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए सरकार उनको कर्ज देती है, बाद में उनको भगा दिया जाता है, देश से भागने में सफल हो जाते हैं और देश के सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता है। बेहद निंदनीय है। कुल मिलाकर अगर ये कहें कि चोर की दाढ़ी में तिनका, राम राम जपना पराया माल अपना, तो ये उसी तर्ज पे चलने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।